आजकल के नामधारी वैष्णव, नामधारी सिर्फ काम नहीं, कर्मणा में नहीं है, सिर्फ नाम का काम चल रहा है। अनेक प्रकार की परहेज रखते हैं, परहेज करते हैं ना नामधारी वैष्णव। कई व्यक्तियों और कई प्रकार की वस्तुओं से परहेज रखते हैं ना। बाहरी दुनिया में पहले पता है मंदिरों में शूद्रों को नहीं जाने देते थे, वो उनके मूर्ति को टच भी नहीं कर सकते थे। ऐसे ही शुद्र संस्कार, शुद्र स्वभाव, शुद्र कर्मों के वशीभूत आत्माएं वो टच भी नहीं, संकल्प भी टच नहीं कर सकते हैं, जाती ही नहीं बुद्धि उनकी, अपने को छूने नहीं देते। वो कौन? नामधारी वैष्णव जो होते हैं, अनेक प्रकार की वो परहेज रखते हैं, कई व्यक्तियों का और वस्तुओं का। दूसरी भाषा में पदार्थ भी होता है ना कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, बहुत सारी चीजों में जो वो सब आ जाता है उसमें। अगर कारण अकारण छू लेते हैं तो क्या करते हैं? उसके बाद पाप समझते हैं और क्या करते हैं? स्नान करते हैं उसके शुद्धि के लिए। तो बार बार स्नान से भी क्या होगा? अल्पकाल का होगा, और वो बार करते रहेंगे, बार बार नहाने में उसी में समय चला जाएगा। लेकिन पाप भी और महापाप समझ लो, उसकी कड़ी सजा है। तब समझ में आएगा ना। कहते हैं अरे अगर हम किसी को मर्डर कर दिया किसी का तो आजीवन कारावास हो जाएगा या तो फांसी हो जाएगी, तब ऐसा नहीं करते। और छोटा छोटा समझ के सोचते हैं चलो ये कर लेंगे तो इतनी ही सजा बनती है ना, तो बार बार करते हैं, है ना। तो ऐसे ही सच्चे वैष्णव को क्या कोई छू सकने का साहस कर सकता है क्या? अगर छू लेते हैं तो छोटे मोटे पाप बनते जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंची स्टेज पर जाने से रोकती है और रोकने के निमित्त बन जाते हैं। छोटे छोटे, जिसको क्या बोलते हैं, बोझा चढ़ता है, नेगेटिव मन, अंधकार आता जाता है। बटन दब जाती है मोबाइल से, कर कुछ ऐसा वैसा बटन दबता है तो वो फाइल उसमें जाएगी, वो उसमें जाएगी, उसमें कैसे जाता है पता है ना। ये तो अनुभव है ना। ठीक ऐसे हमारे शरीर रूपी रथ को मोबाइल का उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है और समझा जा रहा है और ऊपर उठाया जा रहा है उससे। तो निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि पाप अर्थात बोझा वह फरिश्ता बनने नहीं देते, बीज रूप स्थिति में स्थित होने नहीं देते, वानप्रस्थी स्थिति में स्थित नहीं होने देते। वाणी से ऊपर ही नहीं जा पाते। वानप्रस्थी अवस्था माने 60 साल से ऊपर के हो गए, उनको वैराग्य आता है ना, जो 60 साल वाले होते हैं। ऐसे ही शक्ति बोले तुम सभी अपने को 60 साल वाले समझ लो थोड़े समय के लिए, नहीं भी हो तो भी। आजकल मेजॉरिटी महारथी किसको शक्ति खींच के ला रही है? मेजॉरिटी महारथी कहलाने वाले भी। अनेक संगठन को ले लीजिए, बाहरी दुनिया में या अंदर की दुनिया में। जो अंदर की दुनिया है, बंदर को अच्छा कार्य के लिए भी बहुत उदाहरण देते हैं, जो राम के सहयोगी बने, समझदार। और कुछ बंदरों के कृत्य को कहते हैं कि बंदर उछल कूद बहुत मचाता है, अच्छा नहीं मानते, कोई गुणगान भी करते हैं। तो ऐसे कहलाने वाले जो कंप्लेन करते हैं, यहाँ पर जो आजकल के महारथी, मेजॉरिटी महारथी कहलाने वाले अमृत वेले से लेकर के रूह रुहान में कंप्लेंट करते रहते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज होनी चाहिए, जो होनी चाहिए वह क्यों नहीं होती? जो आजकल के महारथी कहलाने वाले हैं, जो कल के कहलाने वाले हैं, जो भूत बीत रहा है कल और आज जो कहला रहे हैं, कहलाने वाले हैं बहुत। तो वो प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज क्यों नहीं हो रही है, थोड़ा समय वह स्टेज क्यों रहती है, सदा काल क्यों नहीं रहती? इसका कारण यही सूक्ष्म पाप है। जो पाप है वो समान बनने नहीं देती। जैसे 5 विकारों के बस किए हुए कर्म, विकर्म को वो पाप कहे जाते हैं ना। उसके बसीभूत होकर के जो कर्म करते हैं, उसी को छोड़ने के लिए, यानी उसके बसीभूत होकर के, उसके बंधन में आकर के अगर कोई कर्म करते हैं, तो वही रावण बोला था बंधन वाला भिक्षा नहीं लेना है, जो बध करके दिया जाए वो स्वीकार नहीं होगा। वो छल किया था ना, वो तो चलो ब्राह्मण छल कर लिया था, उसका लाभ उठा लिया था, यानी बंधन में भिक्षा नहीं, बाहर निकलो इससे। तो कहते हैं ये घर का एक बंधन दिखाते हैं लोग। बहुत कम आत्माएं निकल करके सफल कर पाती है ना।
तो कहते हैं बधी हुई भिक्षा उसको बोले। तो जो भी हम इसके वशीभूत होकर के करते हैं, तो उसी के लिए कहते हैं कि जब तक आप मंत्र नहीं लेंगी तब तक जो भी आप दान पुण्य कर रही हैं वो उतना नहीं मिलता है, उतना सफल नहीं होता है। इसलिए गुरु बनाने की प्रथा डाली गई। ठीक है, कि पहले गुरु, इससे मुक्त हो जाओ, कम से कम बुद्धि से, मनसा से, वाचा से, इसमें कुछ नहीं लगता है। कर्मणा से तो जब हम बाहर निकलते हैं प्रैक्टिकली तो थोड़ा विरोध होता है, लेकिन वाणी का और मनसा का ये अगर पावरफुल होता है तो कर्मणा का रास्ता देने वाला 1000 कदम परम पिता परमात्मा शक्ति समय की शक्ति है। अगर मनसा इतनी प्योर बन गई, मनसा और वाचा, तो कर्मणा का हो जाता। लेकिन ये दोनों में बहुत मेहनत है, इतना साधारण समझ लिया जाता है इसको। तो यह पापों का मोटा रूप है। कौन सा? इसमें उतना हल्कापन नहीं होता। इसके वशीभूत किए हुए कर्म, जैसे 5 विकारों के बस किए हुए कर्म को पाप कहे समझते हैं और कहे जाते हैं, उसमें काउंटिंग होता है। यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। अब आ जाइए, अब ये क्या है? ये कौन है? भिन्न भिन्न 5 तत्व अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। महीन, वो महीनता में ज्यादा जाते हैं ना महारथी। तो इस शक्ति होमवर्क क्या दे रही है? भिन्न भिन्न रूप से जो आकर्षित करते हैं। ये कौन होते हैं? हमारे वर्तमान समय ये महीन रूप से, भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित करने वाले महीन पाप। माने क्या होता है? कोई वो पाप नहीं, बोझा चढ़ता है, वो हल्कापन से वो वजन भारी बनाते हैं, उसको पाप शब्द से यहाँ संबोधित किया जा रहा है। इसको इसका स्वरूप समझना है कि इसके निमित्त बनते हैं, वो महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। पांचों को ये कौन हो गए? आकर्षित करते हैं। तो ये कौन होते हैं? हमारे संबंधी, इस देह के संबंधी, जो रायल रूप से जब अनेक संगठनों से जब ठोकर धक्का खाते खाते हमको हारा हुआ समझते हैं और उसमें अल्पकाल का सहयोग देकर के हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और भार और सवार हो जाते हैं, सवारी करने लगते हैं, और यही भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन क्या बोझा चढ़ाने के निमित्त बन जाते हैं। 5 विकारों को समझना और उन्हीं को जीतना ये सहज है। देखो आज यहाँ पर क्या हो गया, इसको समझ करके जीत जाना क्या हो गया तुम बच्चों के लिए? जैसे खेलते नहीं है खेल, अरे कन्हैया को दिखाते नहीं है, गए हैं नागनाथन को बहाना गेंद खेलन को, गए हैं नागनाथन को बहाना गेंद खेलन को। गेंद खेलने का बहाना था, वास्तव में नागिन को नाथना था, अर्थात कंट्रोल करना था, जो भय पैदा करते थे। मत जाना जमुना के तीर, और वो कूद गए लेके मुरली, कान्हा लेके मुरली, जल में कूद गए या लेके मुरली, वो कूद गए। अब किसी के देखिए कैसा भय पैदा किया है ना। उन्हीं 5 विकारों को दुनिया वालों ने क्या किया? विपरीत कार्य कर भी रहे, करा भी रहे, लेकिन उसकी सूक्ष्म, जैसे हमें कोई बीमारी होती है, हमारा ब्लड टेस्ट होता है या एक्सरे निकाला जाता है, डिजिटल एक्सरे या MRI होता है, अनेक रिपोर्ट होते हैं ना हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में। आप लोगों को पता होगा, मैंने इतना जितना आप लोगों को पता होगा हम सभी को उतना नहीं है, तो अनेक बीमारी को पता चलता है ना। ऐसे ही रूहानी हॉस्पिटल में जो मनों की बीमारी इस तरह की है, सूक्ष्म अध्यात्म जगत का, दुनिया का, जो ये पेशेंट हैं सारे, ये सब पता चल जाता है। तो ये 5 विकारों को जीतना फिर भी सहज बता दिया शक्ति ने।
जो हम लोगों के लिए कितना कठिन था। तो ये खेल हो गया। खेल खेल में शक्ति बोली, जैसे बाहरी दुनिया में मेल हो जाता है, ऐसे ही यहाँ भी खेलते हो तुम उन विकारों से जो दुनिया वालों ने भय दिखलाई थी तुमको। खेलो खेलो, और जितना खेलोगे उनका खुलता जाएगा उसमें, और जब खुलेगा तो कोई खेल पाएगा। स्टेज पर जो सज सजा करके स्टेज पर आके खेलते हैं, तो अगर उनका खुलने लगे, जो सजा श्रृंगार बिगड़ने लगे, ड्रेस बिगड़ने लगे, ढीला होने लगे, साड़ी कपड़ा जो भी है, तो वो डांस कर पाएंगे, नृत्य कर पाएंगे, स्पीच दे पाएंगे? अगर तो होता है। और ये अविनाशी है, यही प्रेम है, सत्य प्रेम। और जितना ही मेल होता है, ये मेल फीमेल का मेल, ये कर्नाटक की जोड़ी, और जब इनका खेल शुरू होता है तो सबका वेल बज जाता है। सब तो वेल बजता है, जब घंटी बजती है तो छुट्टी होती है ना, तो छुट्टी भी होती है, और बजता है तो बैठ भी जाते हैं। जेल से छूटते भी हैं और जेल में जाते भी हैं। दोनों बताए ना, उस स्वरूप अलग अलग होता है। जैसे कल जो पास्ट हुआ उसको भी कल कहते हैं, आने वाले कल को भी कल कहते हैं। तो कौन से कल कल पर कला दिखाना चाहते हैं सभी, या दिखाए या पैदा किया गया, इससे तुम खेलते हो 5 विकारों से। शक्ति उदाहरण भी कि कौन थे जिनके स्टेज बने वो 5 विकार, जो विकार बोलते हैं। सर्प सैया भी बनी उस साईं बाबा के, बाबा बाबा जो बोल रहे हैं, स्टेज भी बने, वही नृत्य कर पाए। सर्पों के फन पर नृत्य किया था, और सभी डर डर के भाग रहे थे। बैठ के 4 घोड़ा, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, सत्संग, और क्या क्या था, बस बैठ करके काट रहा है डोरी। 5 विकारों को काटो, बैठ करके कट गया विकार। ठीक है, तो ये खेलते हैं। मेल और फीमेल का खेल है, कर्नाटक की जोड़ी है। जब वो उनका मेल होता है, जब वो खेल शुरू होता है तो सबका खुलने लगता है। क्यों? पर डरते थे, तो यहाँ पर तो यहाँ पर 5 मिनट से नहीं जा रही है, ठीक है। तो जब इन 10 को जान करके इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे, तभी सच्चा दशहरा होगा। विजयादशमी इस स्थिति का ही यादगार है। महारथियों की चेकिंग महीन रूप से होनी चाहिए। अष्ट रत्न ऐसे ही प्रसिद्ध हो जाएंगे। विजयी रत्न के साथ विजय उनकी हो जाती है जो समीप आ जाते हैं, और सामने वाले को क्या होती है, दिखाई देती है। वो सभी लोगों का क्या है, अभी हम थक गए हैं, हम देखना चाहते हैं, तो ये देखने वाले हो जाते हैं, थर्ड पार्टी। तुम कौन हो? दिखाने वाले, और इन लोगों को देखने वाले। देखने वाले ये भी हैं। कोई ऐसा टाइटल इनके पास नहीं है जो इनके पास ना हो, केंद्र का ना हो, लेकिन स्वरूप चेंज हो जाता है। तो उन्हें वो प्रत्यक्षता के पुरुषार्थ से मुक्त हो जाते हैं, सहज मुक्त होते हैं। उस पर
पुरुषार्थ नहीं करते उस विषय पर। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हो पुरुषार्थी के समक्ष ये क्या दिखाई देती हैं? आजकल रायल पुरुषार्थी का रायल स्लोगन कौन सा है? रायल पुरुषार्थी उसको कहा जाता है जो रायल शब्द को थमाने के लिए, रायल शब्द उसको थमाने के लिए कहा जाता है। शक्ति क्या बोल रही है? रायल जो हम बोलते हैं तो उसको थमाने के लिए कहा जाता है। पिताजी क्लास करा रहे थे तो बोले देखो, जब परमात्मा शक्ति के देवदूत संदेश वाहक या हम तो स्वयं उसको परमात्मा ही बोलो, जब इतने प्रेम से इतने दिन तक जाकर के मीठी मीठी वाणी चला के सबको बाप समान बनाने की पढ़ाई और नंबर बाहर निकल गए, तो हम आप उंगली क्यों लगाएं? चलो सभी बन जाओ बाप समान, क्या है? तो आज क्लियर हो गया ना। सत्य क्या बोले? रायल शब्द उसको थमाने के लिए कहा जाता है कि जिसको हर बात में रॉयल्टी व सहज साधन चाहिए। सत्य क्या करिए? ऐसी आत्माओं को जो रॉयल्टी से रहती हैं आजकल, उनको क्या चाहिए? उनको हर बात में इस तरह के रॉयल आत्माओं को, शक्ति क्या बोल रहे हैं ऊपर थोड़ा सा क्लियर कर दें। आजकल पुरुषार्थी जो अपने को कर रहे हैं, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो रॉयल स्लोगन इनका कौन सा है? रॉयल पुरुषार्थी को इसको कहा जाता है, रॉयल शब्द उसको थमाने के लिए कहा जाता है कि जिसको हर बात में रॉयल्टी व सहज साधन चाहिए। इनको साधनों के आधार से, आधार इनका क्या है? साधन का आधार और प्राप्ति के आधार से पुरुषार्थ करने वाले रॉयल पुरुषार्थी को कहा जाता है। जो साधन का आधार और प्राप्ति का आधार लेकर के जो पुरुषार्थ करती हैं वो कौन है? रॉयल पुरुषार्थी उनको कहा जाता है। रॉयल्टी का दूसरा अर्थ भी होता है। जो अब रॉयल पुरुषार्थी हैं उनको धर्मराजपुरी में रॉयल्टी भी देनी पड़ती है, उसको पेनाल्टी बोलते हैं। रॉयल पुरुषार्थी की निशानी क्या होती है? कि जिससे जान सको कि मैं रॉयल पुरुषार्थी तो नहीं हूं, अपने को चेक कर सकते हो। उनकी निशानी दूसरे को नहीं जानना है, अपने को। ये सेल्फ रियलाइजेशन के कुछ विषय ऐसे होते हैं जो खुद के जानना है आपको, लेकिन अपने को जानना है यहाँ कि हम उस रॉयल में कहीं हम उस लिस्ट में हम तो नहीं चले गए हैं या चले जाने वाले हैं, तो मेकअप कर लें। कनेक्शन में आ ही गए हैं तो करेक्शन करके और सुधार लें। और यहाँ 1 मिनट और कि 10 मिनट शायद क्लास लंबा जाए, जिनको लिफ्ट होना हो सकते हैं। तो दूसरों को नहीं जानना लेकिन अपने को जानना। जैसे स्थूल रॉयल्टी वाले अपने अनेक रूप बनाते हैं, वैसे ही रॉयल पुरुषार्थी जो बहुरूपी होते हैं ना, बहुत चतुर होते हैं। वो अपने संगठन में हुआ है ना ऐसा, सनातनी में अक्टूबर में जो तूफान चला था, वही आत्माएं उन्हें उन लोगों जैसे और भी कोई हो अगर यज्ञ में सनातनी में, तो करके क्या मेकअप कर ले, है कि नहीं? तो वैसे ही रॉयल बहुरूपी पुरुषार्थी बहुत चतुर होते हैं। वो जैसा समय वैसा रूप धारण कर लेंगे और करते हैं। और बाप को भी बोला जाता है बहुरूपी, और ऐसे रॉयल पुरुषार्थी को भी रियलिटी जो दिखाते हैं उनको भी बहुरूपी शक्ति बोल रही है। वो बहुत चतुर होते हैं। वो पुरुषार्थी बहुरूपी और चतुर होते हैं। वे जैसा समय वैसा रूप धारण करते हैं और करेंगे, लेकिन रॉयल्टी में रियलिटी नहीं होगी, मिक्स होगा। लेकिन एक रस स्थिति में अपने को फिक्स नहीं कर सकेंगे। वो शक्ति क्या बोल रही है? वो फिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ फोकस करते हैं उस पॉइंट पे वो, लेकिन फिक्स नहीं कर पाते हैं। इसलिए फ्रैक्शन पड़ता है उनकी अवस्था में, और जिसके वो संपर्क में रहते हैं, संबंध बनाते हैं, संबंधों में रहने की कोशिश करते हैं, वो फ्रैक्शन डालने के कारण बनते जाएंगे, बार बार कारण बनते जाएंगे। वो यहाँ शक्ति बोल रही है वे वैसा रॉयल्टी वो मिक्स नहीं,
ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो रियलिटी नहीं होती उनके अंदर। वो दिखाते हैं, क्यों? कि वो आधार कौन सा लिए हैं, प्राप्ति मिल गई है थोड़ा, और साधन का आधार लिया है, लेकिन एक रस में स्थिति अपने को फिक्स नहीं कर सकेंगे। ऐसे रायल पुरुषार्थी खेल कौन सा करते हैं, अप डाउन का, ऊपर नीचे का, अप डाउन में आते रहते हैं वो ज्यादा। चढ़ती कला में भी हीरो पार्टधारी और गिरती कला में भी जीरो। जैसे चढ़ेंगे तो हीरो दिखाई देने लगेंगे, आज जब निकले नीचे जाएंगे तो जीरो। ऐसे पुरुषार्थी का कर्तव्य क्या होता है, स्वयं प्रकृति के व विकारों के वश अल्पकाल के मायावी निर्भय रूप में रहना। वो निर्भय दिखाते हैं, अल्पकाल का निर्भयता, अल्पकाल के निर्भय, स्वयं प्रकृति व 5 विकारों के वशीभूत, प्रकृति का और 5 विकारों का वशीभूत का स्पष्टीकरण अभी ऊपर जस्ट 10 मिनट पहले किया गया है। आप लोगों को शायद ऐसा आया है कि सुनाई नहीं दिया है, पता नहीं इधर उधर कैसे हो गया है। तो प्रकृति व 5 विकार, तो प्रकृति के तत्व का जो अभी लेटेस्ट वाणी में भी आया था कि जो 5 तत्व होते हैं, जैसे सांप के, चिड़िया के, शेर के, तो दिखाते हैं कि ऐसे किसी किसी के जीवन में आकर के वो हार जाते हैं या डराते हैं। तो ये कौन है, प्राकृतिक तत्व। उनके अंदर भी 5 तत्व है, और इंसान का भी 5 तत्व का शरीर है, उनका भी 5 तत्व है। उनका भोजन क्या है, उनका भोजन क्या है, मैंने सभी जीव तो 5 तत्व का आधार लेकर ही तो जी रहे हैं, उनका आधार है। क्योंकि शरीर ही ऐसी मिली हुई, तो 5 तत्व चाहिए ही चाहिए उनको। तो उसको किस लोग छेड़छाड़ करके अपने को छुड़ाना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं, तो वो बंधन में ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो 5 तत्व के प्राकृतिक तत्व, ये हमारे जो लौकिक संबंधी या अलौकिक संबंधी दोनों आएंगे इसमें, जो भिन्न भिन्न रूप से अपना सहयोग दिखाते हैं। और ये 5 तो विकृतियां हैं विकारों के वशीभूत, तो ये प्रकृति के और विकारों के वशीभूत। तो 5 तत्व का जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो बड़ा रूप है वो विकारों के वशीभूत। तो शक्ति बोली उससे सहज जीत जाते हैं। लेकिन ये भिन्न भिन्न रूप जो प्रकृति के तत्व हैं, प्राकृतिक तत्व जो अनेक संबंधों में भी आते हैं, और भी वस्तु का भी आप ले सकते हैं, स्थान को भी ले सकते हैं, जो इसके वशीभूत होकर के हम क्या करते हैं, अल्पकाल का निर्भयता, मायावी निर्भय रूप में रहते हैं। वो कौन, जो अप डाउन की बात चल रही है, इनके जो रायल रूप से पुरुषार्थी दिखाते हैं अपने को, तो अल्पकाल का मायावी निर्भय रूप में रहते और अपने द्वारा दूसरों को भयभीत करने की बातें करते, अपने द्वारा अपने पुरुषार्थ रायल रूप से दिखाते हैं, सीट पर बैठ करके, धर्म की गद्दी पर बैठ करके भयभीत भी करने की बात करेंगे वो, और मायावी रूप थोड़ा सा निर्भयता दिखाएंगे। और कौन, ये लोग भी करेंगे, कौन, जो हमारे भिन्न भिन्न संबंधी संपर्की हैं, जो देह के संबंधी नजदीक होते हैं, और जो मायावी संबंध में जो थे, जो अपने को भाई बहन कहने वाले या पिता पुत्र कहने वाले, जो सनातनी परिवार में थे संबंध में, अलौकिक संबंध में जो आए थे, वो अलौकिक संबंध वाले, ये दोनों का कैसा रूप हो जाता है, ये रायल रूप से ये क्या करते हैं, भिन्न भिन्न रूप धारण करके कमजोर बनाते हैं। और इसके वशीभूत होकर के ये लोग क्या करते हैं, यहाँ वो कौन सा खेल करते हैं, चढ़ती कला में एक तो जाएंगे स्वयं प्रकृति और 5 विकारों को वैसे अल्पकाल के मायावी रूप में निर्भय होकर के दूसरों को भयभीत करने की बातें करेंगे। उन्हों का स्लोगन क्या है, शक्ति पूछ रहे, मैं यह कर लूंगा या वह कर लूंगी, ये आप घात महापाप के भयभीत चलन व वैसा बोल उन लोगों का कर्तव्य है। शक्ति क्या बोले, ये इसी आप घात को शक्ति बोली ये महापाप है। ये चाहे गृहस्थी वाले हों, चाहे सेंटर वाले हों, चाहे गीता पाठशाला वाले हों, चाहे कोई भी हो, या पवित्र प्रवृत्ति के संबंध संपर्क में रहने वाली आत्माएं क्यों ना हो, उनको भी शक्ति ले ली थी।
प्रवृत्ति वाले या गृहस्थी वाले या गीता पाठशाला वाले या सेंटर पर रहने वाले, इसको छोटा पाप नहीं समझना, ये महापाप की लिस्ट में आएगा और उसमें कोई नहीं बचेगा। क्योंकि ब्रह्मा बाप और माँ भी अगर गाली खाई तो पास्ट के लाइफ में किसी की हिम्मत नहीं थी जो बोल दे। लेकिन ये जो ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, इसको अपने जीवन में शामिल करने के बाद सभी लोगों ने अपना भरपूर सब कुछ अब आजमा लिया। साम दाम दंड भेद सब दंडित भी किया, समझा बुझा कि जितना चाहा उतना, और कुछ भी जब नहीं हुआ तो भेद डालने का सेवा शुरू कर दिया। भेद जानते हैं? अंतर डालने के लिए, अंतर डालो और राज्य करो, विदेशियों का जो कार्य है। पहले समझा लीजिए, नहीं माने तो क्या करिए, उनको दाम देने का लालच दीजिए पद का, कि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको कौन ऐसे करेगा, कौन मानेगा, कौन आगे बढ़ाएगा, मैंने किया मैंने किया। तो साम दाम, और उसके बाद नहीं कोई तो दंड, दंड के धमकी दो, ये करूंगा, पुलिस के मतलब सब कुछ। उसके बाद नहीं तो ऐसा आप ज्ञान लेके मैदान में आ जाओ जो भेद डाल दो, अंतर डालो, राज करो। हो गया नहीं चारों, साम दाम दंड भेद। ये सारी कहानी जो भी बाहरी दुनिया में है, ये सब केंद्र का माल, केंद्र के ऊपर, केंद्र गुजरा है, इससे राज्य कम गुजरा है जी, लेकिन केंद्र गुजर गई। तो ऐसा रायल पुरुषार्थी शक्ति क्या बोली है, ये महापाप। तो उनके भयभीत चलन व वैसा बोल उन लोगों का ये कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य नहीं है। ऐसे रायल पुरुषार्थी कभी नहीं बनना, कभी भी ऐसे रायल पुरुषार्थी के संग में कभी नहीं आना। क्या बोल रही शक्ति? क्योंकि माया के बस होने वाली आत्माओं को और पुरुषार्थी बनने वाली आत्माओं को स्वयं के संग में लाकर प्रभावित करने की विशेषता माया द्वारा वरदान में प्राप्त होती है। क्या बोले शक्ति? इस तरह की आत्माओं को माया द्वारा वरदान प्राप्त है, मायावी वरदान। मायावी लोगों को मायावी वरदान होता है, जिसके लिए जब महाकाली वन की देवी तारक के पास गई थी तो शुंभ निशुंभ जो असुर थे उसको बोले कि इससे पार्वती आई वरदान मांग ले इससे। जब वरदान दे देगी तो क्या होगी, उसको याद दिलाना, वो कुछ ऐसा नहीं कार्य करेगी, जब हमारे विनाश का समय होगा तो याद दिलाना। क्या? जब वो बोली हे देवी, हे माँ, मैं तो आपको ही भजती रही, आपके ही भक्तन हूँ, आपने हमें तो सदा सुहाग अमर भाव का वरदान दिया है, तो इसका वध कैसे कर सकती हैं देवी जी? तब महाकाली बोली, तारक, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, और जब ये तुम्हारा पति ही नहीं है तो वरदान कैसा? वो वरदान तो तभी खत्म हो गया था। ऐसे ही कुछ आत्माएं बहुत नजदीक आकर के वरदान ली हुई होती हैं, तो जब मायावी आत्माएं, मायावी वरदान उनके लिए वो सिद्ध हो जाता है, माँ का वरदान। याद रखिए, इसलिए बाहरी दुनिया में जो माँ को मायावी शब्द जो बोला, असुरों ने बोला कि माँ कौन है, माया है, क्योंकि उनका वरदान उनके जीवन में वही सिद्ध, मायावी वरदान सिद्ध हुआ। समझ में आया? जो वरदान समझ लिए थे वो मायावी सिद्ध हुआ, उनके लिए सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त हुई। एक तो ये, दूसरा ये है कि जब भी हम चालाकी दिखाते हैं, एक्स्ट्रा चतुर दिखाते हैं, समझदार दिखाते हैं, तो वो जो मोती होता है ना, मिट्टी हो जाती है आपके जीवन में। और जो भोले होते हैं, भूले होते हैं, वो पार्ट उनके लिए इतना कारगर साबित हो जाता है कि सभी कारागार से मुक्त हो जाते हैं वो, और कारागार से मुक्त होने का, मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने का सेवा करते हैं। बाप हालांकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता कौन है? बाप है, माँ नहीं है, पुत्र पुत्रियां नहीं है, लेकिन वो दिलाने की सेवा करते हैं। जो शक्ति बोली इस्लाम पे लाने वाले हो, पहुंचाने वाले हो, सबको तुम छुड़ाने वाले हो, बाप से मिलाने वाले हो, यूपी के अच्छे पंडे हो, आदि आदि। तो जब हम अटूट अखंड विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में भले वो भूत की वाणी क्यों ना हो, वो मिट्टी ही उन लोगों ने क्यों न दिया हो, अपने स्वार्थी वाणी क्यों न निकाला हो, स्वार्थ वाला, लेकिन हमारा पुरुषार्थ जो मौन का था,
उस समय हम सभी शोर नहीं मचाए, हल्ला नहीं मचाए, बैट बल्ला नहीं चलाए, जिसको सब लोग बोले क्यों नहीं बोले हो, तभी क्यों नहीं बोलना था, हम तो पहले ही समझ गए थे, हमने पहले वो किया था। और वही हीरा मोती बन करके आज हीरे मोती जैसे बच्चे नजदीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आए कि नहीं आए जीवन में। उन भोले के जो भूले हुए थे आज ऐसे सेवा के निमित्त क्यों बने, यही कारण है उनके जीवन का। तो जब हमें जैसा बनना था, जो भी शक्ति बोली थी, एक तो ये, दूसरा ये क्या के क्लास में आया है, पहले आपका पाठ पक्का करो, आगे होना ही नहीं है कभी। आगे क्या है, आग है। पिताजी पहले क्लास में बोल चुके हैं, घोड़े के अफसर के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी मत चलना। और इन परिस्थितियों में ही तुम्हें रतन मिलेंगे। जो हीरे का खोजी होता है वो कचरे पर ध्यान नहीं देता, और इन्हीं परिस्थितियों में तुमको पानी पीना है। इन्हीं परिस्थिति में परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। इसके पहले तुम अपना इंतजाम कर लो, इसी में रह करके उन लोगों की तरह से इंतजार नहीं करो। तो पहले आपका पाठ पक्का दिल से करो, आगे नहीं होना। तो एक तो ये हो गया, ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना है। ये दल बदल, सत्य क्या बोल रही है, इनको वरदान प्राप्त होता है। ऐसे संघ की बड़ी से बड़ी यहाँ प्रभावित, इनको स्वयं के संग में लाकर प्रभावित करने की विशेषता माया द्वारा वरदान में प्राप्त होती है। इनको ऐसा मायावी वरदान मिले हुए होते हैं। क्योंकि तभी शक्ति बोली, क्या बोली, सभी लोग पता है बाहर दुनिया के लोग क्या बोलते हैं कि हे भगवान तेरी माया बड़ी प्रबल है। जब हारते हैं अपने तो वही कार्य करेंगे, लेकिन जब उसके द्वारा बोलते हैं तो कोई लोग विष्णु को छलिया बोलते हैं, तूने छल किया है, तूने मेरे साथ छल किया। असुर बोलते हैं छलिया है, छल किया। अरे छल, और गोपियों के साथ भी गोपियां भी करती है, लेकिन उनको उसमें मजा आता है। एक छल होता है, एक चिटचैट होता है, एक झूठ होता है जो मजा आता है उसमें, और दूसरा होता है अच्छा नहीं लगता। वो दोनों का स्वरूप देखिए ना, जहां हम झूठ बोलते हैं, चिटचैट करते हैं, तो वहां कितना मजा आता है जब हम पवित्र होते हैं। मन स्वार्थ से छल नहीं करते, निस्वार्थ भाव से छलने में मजा आता है ना। जो मटकी फोड़ देना या चुरा लेना, अच्छा जो भी है। लेकिन जब स्वार्थ होता है, परमार्थ में ये सब खेल मजा आता है परमार्थी जीवन में, लेकिन स्वार्थी जीवन में मजा नहीं आता। उम्मीद दिए जाते हैं, मसल दिए जाते हैं। तो शक्ति क्या बोली उनको, ऐसे संग की से बड़ी ते बड़ी ये संग दलदल है, इसको दलदल समझना, इससे बल नहीं मिलने वाला है। ये मायावी दल है, निकले हुए हैं जो अनेक दल है, अनेक पार्टी, जो कि बाहर से तो बहुत सुंदर लेकिन अंदर नाश करने वाली होती हैं। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान समय की माया की रायल स्वरूप की सावधानी पहले से ही दे रहे हैं। क्या करे शक्ति, ऐसे संग से सदा सावधान रहना और होशियार रहना। माया भी वर्तमान समय ऐसे रायल पुरुषार्थियों की माला बनाने में लगी हुई है। इनकी भी माला बन रही है, संगठन बन रहा है ना, बहुत ज्यादा है। अपने मड़के बहुत अच्छी तरह से और तीव्र पुरुषार्थ से ढूंढ रही है। कौन, माया, ये मायावी लोग। इसलिए माया के मड़के की माला नहीं बनना। अगर ऐसे माया के मड़के के प्रभाव में आ गए तो विजय माला के मड़कों से किनारे हो जाएंगे। क्योंकि आजकल दोनों ही मालाएं, एक माया की और दूसरी विजय माला की, बाप की। विजय माला किसकी है, बाप की। बाप दादा के नजदीक कौन है, बाप है। माँ किसके नजदीक है, बाप के नजदीक है। और बच्चे किसके नजदीक हैं, माता पिता के नजदीक है। और अनन्य बच्चे जितने हैं, भाई बहन अनन्य, जो वारिस क्वालिटी के आत्माओं के नजदीक, इन दोनों की सिलेक्शन बहुत तेजी से हो रही है। ऐसे समय में हर सेकंड चारों ओर अटेंशन चाहिए, समझा। अच्छा, ऐसे सदा सच्चे पुरुषार्थी, सच्चे बाप के सदा सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहने वाले, 5 विकारों और 5 तत्वों की आकर्षण से सदा दूर रहने वाले, सहज वानप्रस्थ स्थिति में स्थित होने वाले, विजय माला के विजयी मड़कों को बाप दादा का याद प्यार
सदा साथ साथ विजय माला की विजयी मड़कों को बाप दादा के सदा साथ रहने वाले, सदा सत्य के संग में रहने वाले और व्यर्थ के संग से न्यारे रहने वाले ऐसे प्यारे प्यारे बच्चों को हर पल का स्मृति से समर्थी स्वरूप धारण करने वाले बच्चों को हर पल का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की वाणी विराम यहीं पर। जो भी देर हुआ है हम आप सभी से माफी चाहते हैं। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।